नमस्ते दोस्तों, पार्थ चेतना टुडे में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम 5 विधानसभाओं के चुनाव पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 विधानसभाओं के चुनाव की तारीखें घोषित हो गई हैं। छत्तीसगढ़ को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में एक ही चरण में मतदान कराए जाएंगे। हालांकि 2 राज्यों में मतदान की तारीखें अलग अलग हैं। 7 नवंबर को पहला मतदान होगा। उस दिन मिजोरम और छत्तीसगढ़ में मतदान होंगे। 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के लिए और मध्य प्रदेश में मतदान होंगे। उसके एक हफ्ते के अंतर पर राजस्थान और तेलंगाना में मतदान होंगे। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। इस तरह कुल 26 दिनों में चुनाव संपन्न होंगे। राजनीतिक दल इसके लिए पहले से तैयारी में जुट गए थे। तमाम बड़े नेताओं, मंत्रियों आदि की रैलियां महीना भर पहले से होने लगी थी। जाहिर है, मतदान की तारीखें घोषित होने के बाद अब सरगर्मी और बढ़ जाएगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। विपक्षी दल एकजुट हैं। इस तरह इन चुनावों में सरगर्मी कुछ अधिक रहने की संभावना है। हर राजनीतिक दल के बड़े नेता चुनाव प्रचार में उतरेंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखें घोषित होने से जातिगत गणना सर्वे की अहमियत थोड़ी और बढ़ गई। बिहार कास्ट सर्वे के नतीजे सार्वजनिक होने के बाद से यह मुद्दा सबकी प्राथमिकता में आ गया है। विपक्ष जहां कास्ट सर्वे से अधिक राजनीतिक फायदा लेना चाहता है, वहीं भाजपा इस मुद्दे की वजह से ओबीसी वोटरों पर अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने देना चाहती। कांग्रेस कास्ट सर्वे के पक्ष में खुलकर बोल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से इसे हिंदू समाज को बांटने की कोशिश बताया है, कांग्रेस के भी एक हिस्से में इस पर सतर्कता से आगे बढ़ने की जरूरत बताई जाने लगी। जाहिर है, कोई भी पार्टी इस तरह के बड़े मुद्दे पर बंटे हुए मन से चुनाव में नहीं उतरना चाहेगी। लेकिन कांग्रेस ही नहीं, विपक्षी गठबंधन इंडिया भी इसके पक्ष में है। इन दलों को लग रहा है कि इसके जरिए वे 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पराजित कर देंगे। असल में, सर्वे के अनुसार बिहार में पिछड़े और अति पिछड़े तबकों की संख्या राज्य की कुल आबादी का 63% दर्ज हुई। उसे देखते हुए अन्य राज्यों में भी कास्ट सर्वे कराने का सीधा मतलब है आरक्षण पर 50% की अधिकतम सीमा वाली रोक हटाने के पक्ष में माहौल बनाना। जैसे जैसे यह मुद्दा गरमाएगा, भाजपा को हासिल ओबीसी तबकों का समर्थन उससे छिटकने लगेगा। मगर क्या ये गणित इतना आसान है? जाहिर है, भाजपा ऐसा नहीं मानती। उसकी दलील है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एलपीजी कनेक्शन, आवास और मुफ्त राशन जैसी कल्याणकारी योजनाओं ने ओबीसी वोटरों के बड़े हिस्से में पार्टी की पैठ काफी मजबूत कर दी है। ध्यान रहे, जहां 2014 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को 34% ओबीसी वोटरों का समर्थन हासिल था, वहीं 2019 में ये बढ़कर 44% पर पहुंच गया। बहरहाल, इस मामले में विपक्ष और भाजपा का पहला इम्तिहान नवंबर में 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव होंगे। हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम आपके लिए इन चुनावों पर अपडेट और विश्लेषण लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और बातचीत जारी रखने के लिए इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।